हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ परिवार पहचान पत्र से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और प्रक्रिया को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा परिवार पहचान पत्र है जो हमारा हरियाणा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है जो हमारा है जो डॉक्यूमेंट है जो बन चुका है। और हमारे परिवार पहचान पत्र में सभी सदस्यों का होना बहुत ही जरूरी है, वरना हमें है जो सरकारी योजनाओं या फिर किसी भी प्रकार की योजना के लिए या किसी भी प्रकार के लाभ के लिए है जो हम वंचित है जो रह जाएंगे। तो जब हमारी शादी हो जाती है तो हमारी शादी के बाद हमारी पत्नी है जो हमारी क्या है उसके मायके वाली यानी कि उसके फादर की फैमिली आईडी में रह जाती है। और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रक्रिया करके दिखाने वाले हैं कि आपकी शादी जब हो जाती है आपकी पत्नी की, तो उसको जो पति की फैमिली आईडी में किस प्रकार से आप घर बैठे जोड़ सकते हो, वो पूरी प्रक्रिया आपको स्टेप बाय स्टेप करके आपको है जो दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से शादी के बाद किसी महिला को जो उसकी पति की फैमिली आईडी में किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है और लेकिन A to Z स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधा सीधा कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने फोन पे लैपटॉप कंप्यूटर जो भी चीज आपके पास अवेलेबल है उसमें अपने गूगल क्रोम ब्राउजर जो आपका होता है उसमें आपने उसको खोल लेना है, या फिर जो कोई भी ब्राउजर आप यूज करते हो उसको आपने खोल लेना है। और उसमें टाइप करना, अपने सर्च बॉक्स में आपने क्या चीज टाइप करनी है, PPP ऑफिस हरियाणा, इस प्रकार से आपने टाइप करने के बाद क्या है सर्च है जो कर देना। सर्च करते ही पहली वेबसाइट का लिंक इस प्रकार से आपको दिखाई देने वाला होगा, फैमिली आईडी PPP गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। तो पहली वेबसाइट का जो लिंक आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला, इस पर आपने सिंपली क्या क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप यहां पर क्या है ऑफिशियल वेबसाइट जो आपकी रहने वाली परिवार पहचान पत्र, यहां पर आप पहुंच जाते हो जो कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर आपको एक लॉगिन का ऑप्शन इस साइड में यहां पर आपको दिखाई देने वाला, इस पर आपने क्या क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तीसरे नंबर पर आपको एक दिखाई देने वाला सिटीजन लॉगिन का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है। यानी कि आपको यहां पर क्या है किसी भी प्रकार की CSC आईडी की कोई जरूरत आपको नहीं रहने वाली है। सिटीजन लॉगिन आईडी से ही हम आपको ये पूरी प्रक्रिया आपको करके दिखाने वाले हैं जो कि घर बैठे अपने फोन से लैपटॉप से आप कर सकते हो। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, जो सिटीजन लॉगिन का आईडी का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है, इस वाले ऑप्शन का आपने यहाँ पर क्या सिलेक्शन कर लेना है। सिलेक्शन करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आएगा और यहाँ पर आपको है जो इससे पहले यस और नो के ऑप्शन आपको करने आएंगे, तो आपने यस वाला ऑप्शन है जो सिलेक्ट यहाँ से कर लेना है। अब आपको यहाँ पर जो परिवार पहचान पत्र की आईडी है जो कौन सी है, जो यहाँ पर वाइफ वाली परिवार पहचान पत्र की आईडी आपने यहाँ पर है जो डालनी है। यानी कि जिस फैमिली आईडी में अभी हमारी पत्नी या फिर वो महिला रहने वाली है, यानी कि मायके वाली फैमिली आईडी यहाँ पर आपने क्या एंटर करनी है। उसके बाद जो सर्च का बॉक्स आपको यहां पर दिखाई देने वाला, इस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां पर फैमिली आईडी का नंबर डालोगे और उसके बाद सर्च पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और यहां पर आप क्या करोगे, क्लिक करोगे तो आपको जितने भी इस फैमिली आईडी में जो ही फैमिली आईडी यहां पर डाली उसमें जितने भी मेंबर होंगे उनके नाम इस प्रकार से आपको यहां पर दिखाई देने लग जाएंगे। जिस भी फैमिली आईडी के मेंबर पर आप हैं जो क्या है OTP भेज करके यहां पर लॉगिन लेना चाहते हो, उस मेंबर का सिलेक्शन आपने यहां पर कर लेना है। उसके बाद आपको यहां पर सबमिट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा, तो यहां पर आपने क्लिक कर देना है। तो हमारी पर्सनल राय ये कि आपने जो ये मेंबर आप यहां पर सिलेक्ट करने वाले हो यहां पर वो अपना जो इस फैमिली आईडी का जो हेड रहने वाला है उसका ही आपने यहां पर सिलेक्शन करना, तभी आपकी प्रक्रिया जो आसानी से आपकी हो जाएगी। तो यहां पर मेंबर का सिलेक्शन करने के बाद यहां पर क्या सबमिट पर आपने सिंपली है जो क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपके सामने खुल करके आ जाएगा और यहां पर जो उस मेंबर के सामने मोबाइल नंबर होगा उसके 4 अक्षर आपको यहां पर दिखाएंगे और इसी मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का एक OTP भेजा जाएगा। वो 6 अंकों का OTP आपने यहां पर डाल देना है। यहाँ पर जो नंबर आपको दिखाई देने वाले हैं और इनके बीच में है जो प्लस माइनस जोड़ घटा गुणा जो भी आपका रहने वाला उसको आपने करके है जो इसको यहाँ पर है जो इंटर कर देना है। यानी कि जैसे कि अब यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा 4-1, तो हम यहाँ पर क्या है 3 डाल देंगे, यहाँ पर OTP डाल देंगे। उसके बाद वेरीफाई OTP का जो लिंक आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है नीले बॉक्स में, इस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही वहां पर आपका OTP है जो वेरीफाई हो जाएगा तो इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपके सामने खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर परिवार पहचान पत्र की जो संख्या हमारी रहने वाली है उस मायके वाली फैमिली आईडी की यानी कि वाइफ वाली जो फैमिली आईडी अभी है वो दिखाई देने वाली होगी। उस फैमिली आईडी में कितने मेंबर हैं उनके नाम आपको यहाँ पर है जो दिखाई देने वाले होंगे और इन्हीं में से आपका एक मेंबर कौन होगा, वो आपकी वाइफ होगा जिसका नाम आप है जो पति की फैमिली आईडी में डालना चाहते हो। फादर नेम यहाँ पर, उसके बाद एड्रेस वगैरह चीजें यहाँ पर सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। एज वगैरह आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई
दिखाई दे रही है। अब आपको यहाँ से एक्शन है जो शुरू करना है, और एक्शन आपका कहाँ से शुरू होगा, यहाँ पर आपको मेन्यू के बिल्कुल नीचे आपको एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा करेक्शन मॉड्यूल का। तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रक्रिया नहीं करनी, सिंपली करेक्शन मॉड्यूल का जो ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, इस वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्या करोगे, करेक्शन मॉड्यूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, इस प्रकार का इंटरफेस दिखाएगा। यहाँ पर भी आपको वाइफ वाली फैमिली आईडी का नंबर दिखाएगा, और यहाँ पर भी वाइफ वाली यानी कि मायके वाली फैमिली आईडी का नंबर आपको दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा मेंबर नेम। अब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके जितने भी उस मेंबर होंगे उस फैमिली आईडी में, मायके वाली में, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगे। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो नेम दिखाई देने लगे मेंबर नेम, तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो इस फैमिली आईडी में जितने मेंबर होंगे उनके नाम आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे। अब आपने उस मेंबर का सिलेक्शन करना है, यानी कि उस पत्नी का, जो पत्नी आपकी रहने वाली है, जिसको पति की फैमिली आईडी में डालना है, उसका नाम आपने यहाँ पर है जो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर फील्ड का ऑप्शन होगा, और यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देने वाले होंगे, और उनमें से आपको एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, क्या, डिलीट अनवांटेड मेंबर। तो आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, डिलीट अनवांटेड वाला जो मेंबर का जो ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई देने वाला है, इसका आपने यहां पर क्या है सिलेक्शन कर लेना है। आप यहां पर क्या करोगे, जैसे यहां पर से क्या करोगे, डिलीट अनवांटेड मेंबर, और यहां पर उस पत्नी का नाम आप यहां पर सेलेक्ट करोगे, तो यहां पर आप जैसे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो ओटीपी भेजने के लिए यहां पर इस प्रकार से दिखाई देने लग जाएगा। और जो इस मेंबर के सामने है, जो मेंबर के सामने मोबाइल नंबर इंटर होगा, या फिर जो इस फैमिली आईडी के मोबाइल नंबर जो हेड होगा, उसके सामने जो मोबाइल नंबर है उस पे है जो इस प्रकार का 4 अक्षर दिखाएगा, और इस पर एक 6 अंकों का ओटीपी आपका भेजा जाएगा, वो आपको यहां पर डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी का जो यहां पर लिंक दिखाई देने वाला, सिंपली आपने ओटीपी डालने के बाद यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे आप आपका वहां पर क्या है ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा, तो इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपके सामने खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर डिलीट अनवांटेड मेंबर वाला है जो आपको यहाँ पर डिटेल दिखाई देने वाली, फैमिली आईडी का नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला, और उस पत्नी का नाम भी आपको यहाँ पर क्या है क्लियरली है जो दिखाई दे रहा है। अब आपको यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला, सेलेक्ट रीजन फॉर डिलीट मेंबर का सामने यहाँ पर दिखाई देने वाला, और यहाँ पर सेलेक्ट ऑप्शन का सिलेक्शन ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देने वाला। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको डेथ ऑफ मेंबर, मैरिज ऑफ मेंबर और डिवोर्स ऑफ मेंबर के ऑप्शन आपको 3 दिखाई देने वाले हैं। तो हमारा केस क्या बन रहा है कि हमारी फैमिली आईडी में हम शादी के बाद है जो पत्नी को ऐड कर रहे हैं, तो बीच वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा नीले बॉक्स में हमने सेलेक्ट करके मैरिज ऑफ मेंबर, इस वाले ऑप्शन का अपने यहाँ पर क्या है सिलेक्शन है जो कर लेना है। से आप यहां पर क्या करोगे, मैरिज ऑफ मेंबर का ऑप्शन आप यहां पर सिलेक्ट करोगे, तो आपके सामने मैरिज ऑफ प्लेस के ऑप्शन यहां पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन है कि आपके जो उसकी जो मैरिज हुई है उस महिला की, वो हरियाणा में हुई है या फिर आउट ऑफ हरियाणा में हुई है। तो हमारी है जो हरियाणा में ही अगर उसकी मैरिज हुई है और वो हरियाणा की फैमिली आईडी में ऐड हमने करनी है, तो हम पहले वाला ऑप्शन है जो सिलेक्ट करेंगे। कौन सा वाला ऑप्शन, हरियाणा। यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद और ऑप्शन है जो हमारे यहाँ पर क्या है खुल करके आएंगे, और वो किस प्रकार से दिखाई देने वाले हैं। यहां पर हम हरियाणा का जो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे उसके बाद ओपन हमारे सामने हो जाएंगे। अब आप यहां पर क्या करोगे, जैसे आप यहां पर क्या करोगे, हरियाणा का ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, उसके बाद इस प्रकार के ऑप्शन आपके सामने होंगे जो कि आप अपने स्क्रीन पर क्लियरली है जो यहां पर देख पा रहे हो। अब हम यहां पर क्या करेंगे, डेट ऑफ मैरिज, यानी कि किस डेट में आपकी मैरिज हुई है उस महिला की, अरे आपके साथ, उस पति के साथ, वो मैरिज की डेट आपने यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। किस डिस्ट्रिक्ट में उसकी मैरिज हुई है वो डिस्ट्रिक्ट आपने यहां पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहां पर आपको क्या दिखाई देने वाला होगा कि स्पोज आधार नंबर। यह स्पोज आधार नंबर का मतलब है कि यहां पर अपने उसके पति का आधार नंबर है जो आपने यहां पर डाल देना है। आधार नंबर यहां पर आप डालोगे और उसके बाद आपने है जो पति का जो फर्स्ट नेम इंग्लिश में टाइप करोगे, हिंदी में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इंग्लिश में टाइप करोगे तो आपको यहां पर लास्ट नेम इंग्लिश में ऑटोमेटिकली, हिंदी में अपना है जो अपना ऑटोमेटिकली यहां पर हो जाएगा। तो आपने ध्यान रखना कि जो पति का आधार नंबर है वो आपने बिल्कुल अच्छे से है जो यहां पर डाल देना है। उसके बाद आगे की प्रक्रिया आपको क्या होगी कि यहां पर एक वेरीफाई करने का एक ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। यानी कि आपने पति का आधार नंबर डाल दिया, उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, उसकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, डेट ऑफ मैरिज सेलेक्ट कर लिया। ये सारी चीजें फिल करने के बाद ही आपने क्या करना, वेरीफाई का जो ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई देने वाला, इस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है।
जैसे आप ये सारी चीजें डालने के बाद यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा आधार नंबर इज वेरीफाइड। यहाँ पर यानी कि कौन से आधार नंबर वेरीफाइड किया इसने, ये पति वाला आधार नंबर है जो इसने वेरीफाइड किया है और ये आपको वेरीफाइड यहाँ पर दिखाई देने वाला है। कई बार ये आपका अनऑथराइज भी दिखाएगा, नॉट वेरीफाइड दिखाएगा, तो आपने यहाँ पर ओके पर क्लिक करना, फिर से सारी डिटेल फिल करनी है और यहाँ पर फिर से वेरीफाई पर क्लिक करना। अगर आपका एक बार में ये प्रक्रिया नहीं होती है तो 2-3 बार आपने यहाँ पर है जो करके देख लेनी है। कई बार नेटवर्क की वजह से या फिर किसी और वजह से ये वेरीफाई है जो नहीं होता है, तो आपने यहाँ पर बार बार करने की कोशिश करनी है। यहाँ पर जो आधार कार्ड में जो उसकी स्पेलिंग वगैरह लिखी हुई है पति की, वो स्पेलिंग वगैरह आपने चेक करके अच्छे से यहाँ पर डालनी है, तो आपका ये वेरीफाई है जो आपका हो जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना, ओके का जो ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आपको यहाँ पर है जो वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर है जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आपके पास है जो आ जाएगा। और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपने जो मैरिज सर्टिफिकेट आपने बनवा रखा है अपनी पत्नी के विवाह के साथ, वो डॉक्यूमेंट आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपने कलर्ड फोटोग्राफ आपने यहाँ पर अपलोड करना है, कलर्ड पीडीएफ, यानी कि आपने डायरेक्ट पोर्टल से आपने मैरिज सर्टिफिकेट की पीडीएफ आपने डाउनलोड करनी है और वही आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। आप किस प्रकार से अपलोड करोगे उसका वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा कि आपने पीडीएफ है जो असली वाली कलर्ड पीडीएफ है, ओरिजिनल पीडीएफ है जो मैरिज सर्टिफिकेट की, वो किस प्रकार से डाउनलोड करनी है उसका अलग से वीडियो हमें हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। मैरिज की एक प्लेलिस्ट आपको दिखाई देने वाली होगी, उसमें आपको वो मिल जाएगा, वहां से आपने देख लेना। उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट डाउनलोड करके आपने यहाँ पर अपलोड कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या चीज दिखाई देने वाली होगी, डिलीट मेंबर, यानी कि यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद, और मैरिज सर्टिफिकेट है जो आपका यहाँ पर 200 KB से नीचे का ही आपका यहाँ पर अपलोड होगा, उससे बड़ा आपका अपलोड बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर डालने के बाद आपने क्या करना है, डिलीट मेंबर का जो ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, सिंपली आपने डिलीट मेंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर अपलोड करने के बाद जैसे आप यहाँ पर डिलीट मेंबर पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखाई देने वाला होगा। स्पोज फैमिली आईडी, यानी कि उसके पति की फैमिली आईडी का नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा, जो कि हमने हाइड कर रखा है ब्लैक कलर से। डू यू वांट टू ऐड विद स्पोज, इसका मतलब कहने का है कि क्या आप इस महिला को जो यहाँ से डिलीट कर रहे हो, क्या इसके पति की फैमिली आईडी में इसको जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर यस का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। तो आपने बिल्कुल ध्यान देना है कि आपने हमेशा यहाँ पर यस का ही ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर नो का ऑप्शन गलती से भी सिलेक्ट कर दोगे तो आपकी वाइफ है जो पति उसके पिता की फैमिली आईडी से भी डिलीट हो जाएगी और पति की फैमिली आईडी में भी वो जुड़ नहीं पाएगी और वो उसका है जो डाटा खराब हो जाएगा और वो कहीं भी आपको शो नहीं होगा। तो आपने ध्यान देना है कि जो आधार नंबर आपने यहाँ पर पति का डाला था उसके अकॉर्डिंग ऐसे फैमिली आईडी का नंबर उठा लेगा और इसमें ही फैमिली आईडी को पत्नी को जोड़ने के लिए बोलेगा। तो आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना, यस वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला इसका आपने यहाँ पर सिलेक्शन है जो कर लेना है। जैसे आप वहां पर क्या करोगे, यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके है जो हेड आपका रहने वाला है इस परिवार पहचान पत्र का, यानी कि मायके वाली परिवार पहचान पत्र का, उसके हेड पर एक 6 अंकों का ओटीपी फिर से है जो भेजा जाएगा और वो 6 अंकों का ओटीपी आपको यहाँ पर है जो डाल देना है। और ये हो सकता है, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है, कि ये जो पति की फैमिली आईडी में जो हेड है उस पर एक ओटीपी है जो शायद ये भेजा गया है, मेरे को अभी कन्फर्म नहीं है, आपने दोनों पे कन्फर्म कर लेना कि कहां पर ये गया है। तो ये आपने जो ओटीपी 6 अंकों का यहाँ पर डाल देना। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी का जो यहाँ पर लिंक आपको दिखाई देने वाला है इस पर आपने सिंपली है जो यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं आपके सामने है जो इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपके सामने आ जाएगा। और ये किस प्रकार से आपके सामने आएगा वो मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। और यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ दिखाई देने वाला है कि चेंजेस विल बी चेक्ड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी एंड अप्रोप्रिएट एक्शन विल इफेक्ट दैट आफ्टर दैट, यानी कि आपकी जो आपने जो डिटेल यहाँ पर फिल की है, मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड किया है, उसको जो परिवार पहचान पत्र के अधिकारियों है जो द्वारा है जो देखा जाएगा और उसके बाद इस पर एक्शन है जो आपका लिया जाएगा। अब आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सिंपली ओके का जो बटन दिखाई देने वाला इस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। अब आपने इसका स्टेटस चेक करना है कि हमारा जो हमने ये रिक्वेस्ट लगाई है ये हमारी कंप्लीट हो गई है या फिर कहां पर क्या रहने वाला है, उसके बारे में कैसे चेक करेंगे। तो फिर से आपने पहले वाले इंटरफेस पर आ जाना है और जो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया था, करेक्शन मॉड्यूल पर क्लिक किया था। अब आपने उसके नीचे आपको दिखाई देने वाला करेक्शन मॉड्यूल स्टेटस चेक करने का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना। यहाँ पर फैमिली आईडी का नंबर दिखाएगा, यहाँ पर आपने उसी पत्नी का नाम है जो यहाँ पर सेलेक्ट है जो कर लेना है जिसको आपने डिलीट करने की रिक्वेस्ट यहाँ पर लगाई थी। और उसके बाद यहाँ पर जैसे ही पत्नी का नाम सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर दिखाएगा
दिखाएगा, डिलीट अनवांटेड यहाँ पर नल दिखाएगा, यहाँ पर नल दिखाएगा। स्टेटस में आपको यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला होगा, पेंडिंग है जो आपको यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। जैसे ही अधिकारियों द्वारा वहां पर है जो मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह चेक किया जाएगा और आपकी पत्नी को इस फैमिली आईडी से यहाँ पर डिलीट कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाएगा, डन है जो आपको दिखाई है जो देने लग जाएगा और आपकी फैमिली आईडी का ये पूरा का पूरा है जो काम है जो इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम आपको दिखा देते हैं कि डन होगा तो किस प्रकार से आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर क्या दिखा देने वाले हैं कि आपको जो फैमिली डिटेल है जो कुछ समय के बाद है जो यहाँ पर दिखा रहे हैं, किसकी फैमिली डिटेल यहाँ पर दिखाई देने वाले, उस वाइफ की फैमिली आईडी यहाँ पर हमने ओपन कर लिया और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक, यहाँ पर दो और यहाँ पर तीन ही मेंबर हैं जो इस फैमिली आईडी में अभी हैं जो यहाँ पर क्या है रह गए हैं। पहले यहाँ पर क्या थे, मेंबर 4 दिखाई देने वाले थे, तो पत्नी का नाम जब डिलीट हो गया तो यहाँ पर 3 मेंबर है जो यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। और इस प्रकार से ये उसके मायके वाली फैमिली आईडी से यहाँ पर इसका नाम डिलीट होकर के पति की फैमिली आईडी में इसका नाम है जो ऐड है जो हो चुका है। और इस प्रकार से आप घर बैठे ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है जो आप कर सकते हो कि शादी के बाद अपनी पत्नी का नाम है जो मायके वाली यानी कि उसके पिता की फैमिली आईडी से डिलीट करके पति की फैमिली आईडी में इस प्रकार से घर बैठे आप हैं जो ऐड कर सकते हो। तो ये थी पूरी प्रक्रिया दोस्तों, और आशा करते हैं हमारे द्वारा सिखाई गई बताई गई प्रक्रिया पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है, सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।